नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करें। आज का जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो आज हम लोग माइंड चैप्टर के तीन रूब्रिक है उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक है माइंड डेलूजन्स पुअर ही इज, और दूसरा जो है माइंड डेलूजन्स थिन इज गेटिंग, और तीसरा है माइंड डेलूजन थिन बॉडी इज। इन्हीं तीन रूब्रिकों पर चर्चा करेंगे और अंतर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, डेलूजन पुअर वाला में सिंथेटिक रेपर्टरी में 9-10 दवाइयाँ हैं। अब जैसे ये हुआ बेलेडोना है, हीपर है, मेजेरियम है, सोरिनम है, सिपिया है, नक्सभोम है, ये सब दवाई 8-9 दवाइयाँ हैं। और दूसरा जो है डेलूजन्स थीन ही इज गेटिंग, तो इसमें सिंथेटिक रेपर्टरी में एक ही दवा है, सल्फर। और तीसरा है डेलूजन थीन बॉडी इज, इसमें भी एक दवा है, थूजा। तो अब देखिए, इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम दवाइयाँ हैं। तो चलिए पहले वाले को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है डेलूजन्स पुअर ही इज। डेलूजन के बारे में पिछले कई वीडियो में चर्चा किया जा चुका है, तो फिर से संक्षेप में थोड़ा सा बता देते हैं। डेलूजन क्या है? डेलूजन एक तरह से सेंसेशन है, फेल्स धारणा है, गलत विश्वास है। गलत किस लिए? पेशेंट को नहीं लगेगा कि गलत है, दूसरे को लग सकता है। पेशेंट को लगेगा कि हमारा जो अनुभव हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे की नज़रों में लग सकता है कि ये जो समझ रहा है, सोच रहा है, ये सही नहीं है, इसका विश्वास जो है सही नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें डेल्यूजन पुअर, उसको लग रहा है कि हमें, पुअर का मतलब क्या है? शॉर्ट ऑफ समथिंग, माने कुछ कमी आ गई है, कुछ कमी है हम में। शॉर्ट ऑफ समथिंग वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, किसी भी एरिया में जिंदगी के, उसको लगता है कि हम में कमी आ गई है। पहले जो हम थे वो आज नहीं है, उसके अपेक्षा हमारा रिसोर्सेज जो है, सामर्थ्य है, दिमाग है, वो कम गया है। मानसिक रूप से हम कम हो गए हैं, शारीरिक रूप से हम कम हो गए हैं। तो इस तरह के अपने आप में कमी हो जाने का अनुभव होता है कि पहले से हम कम गए हैं। ये हुआ। पेशेंट बोल सकता है कि देखिए ना, हमको 3-4 दिन से शरीर खराब है, पहले के जितना हम का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हमें कमी अनुभव हो रहा है, पहले जैसा हम काम नहीं कर पा रहे हैं। या पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट है तो पहले जैसा जितना हमको मन लगता था अब नहीं लग रहा है। कुछ भी अपने आप में इस तरह से व्यक्त कर सकता है। उसका मेन फीलिंग क्या हो कि हम में कमी आ गई है, पहले जैसे थे हम अब नहीं हैं, कम गए हैं हम। अब जो गरीब वाला जो टर्म है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई देखिए, कोई 1 रुपया भुला जाएगा तो अपने आप को गरीब समझ सकता है, किसी को लाखों खो गया तो भी वो अपने आप को गरीब नहीं समझ सकता है। अब इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है तो 10 रुपया भुला गया। अब उसको लग रहा है कि हम 10 रुपया खो जाने के कारण हम में कमी आ गई है,
हमारा जो सामर्थ्य था 10 रुपया मेरा खो गया, आर्थिक रूप से हम उतना कम हो गए, गरीब हो गए, ये हुआ। तो कहने का मतलब है कि उसको मेन फीलिंग क्या होगा कि हम में कमी आ गई है, हम जो थे अब नहीं रहे, चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो ये हो गया पुअर फीलिंग वाला। अब डेलूजन्स थीन ही इज गेटिंग, इसमें क्या है, डेलूजन समझ लिए, थीन माने पतला, दुबला दुबला पतला। तो इसमें क्या है, इसमें भी तो भाई कमियां हो रहा है ना, उसमें उसके रिसोर्सेज तो कमियां हो रहा है। उसको क्या इसमें अनुभव होगा कि मेरा रिसोर्सेज जो है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम होते जा रहा है। इसमें क्या है, कम होते जा रहा है। प्रोसेस जो चालू हुआ है अभी रुका नहीं है, कंटिन्यूअस नीचे की ओर जा रहे हैं, हम क्षय होते जा रहे हैं। पहले जो हम थे वो आज नहीं है, इस तरह से अनुभव होगा। 10 दिन पहले थे, माने 10वां दिन जितना थे, 9वां दिन उतना नहीं है, 8वां दिन उससे आउ कम गए, 7वां दिन आउ कम गए। इस तरह से उसको फीलिंग होगा कि हम कमते जा रहे हैं धीरे 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 करके। डेलूजन थीन इज गेटिंग बोला में। अच्छा, ये हो गया। तो इसको इसी तरह से व्यक्त करेगा कि देखिए ना, हमारा शरीर जो है से दिन प्रतिदिन क्षय होते जा रहा है, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमारा नुकसान होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये इस तरह के होगा। इसमें जो प्रक्रिया है क्षय होने की वो लगातार जारी है, इसमें ठहराव नहीं आया है। तो ये इसका हुआ फीलिंग। इसमें देखिए सल्फर एकमात्र दवा है, तो इसको यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो जब जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा है डेलूजन थीन बॉडी इज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अच्छा लगता है, उत्साह आता है, इसलिए जरूर करिए। तो अब है तीसरा वाला को देखते हैं। तीसरा वाला में देखिए मेन है क्या कि इसको लग रहा है कि हमारा बॉडी पतला हो गया है, यानी कि ऑलरेडी हो चुका है। समझे ना, क्षय होते होते माने एकदम माने कहाँ पहुंच गया है, एकदम टूटने के कगार पर पहुंच गया है, बिखरने के कगार पर पहुंच गया है। थुजा में एक तरह की इस तरह के एक फीलिंग होती है कि डेलूजन बॉडी ब्रिटल करके है, एक रूब्रिक है। तो इस तरह से फीलिंग होगा कि अब हम ये बिखरने के कगार पर पहुंच गए हैं। बॉडी जो है से ऑलरेडी हो चुका है। पेशेंट कैसे बोल सकता है, देखिए ना मेरा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, कुछ फैट बढ़ाने वाला दवाई दीजिए, मोटा होने वाला दवा दीजिए, शरीर एकदम दुबला हो गया है, या मैं बहुत दुबला हूँ, इस तरह से कह सकता है। तो मेन फीलिंग क्या है, इसमें जो प्रक्रिया है वो हो माने क्या है, एक तरह से ठहराव वाले अवस्था में कहिए आ गया है, ऑलरेडी हो चुका है। इसको प्रक्रिया क्षय होते 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 एकदम पूरा हो गया है। तो ये है इसका फीलिंग। एक में क्या है कि उसमें कमी का अनुभव होगा कि हमें कुछ कमी आ गई है, और ये दूसरा वाला में है कि थीन हो रहे हैं हम दिन प्रतिदिन, हमारा रिसोर्स है, सब कुछ है, से धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, पतला होते जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि ऑलरेडी हो चुका है। बस यही अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ।